नमस्कार दोस्तों, आज मेरा लेक्चर है सेंटर ऑफ मास। तो हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का सारा मास एक डेफिनेट पॉइंट पर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। आई मीन सपोज दैट कि मेरे पास ये डस्टर है, तो इसका मास तो बहुत ज़्यादा है, ये बल्कि है ना। तो इसका शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। हम एक ऐसा पॉइंट इस पे एज्यूम कर सकते हैं कि हम जहाँ पर कर सकते हैं इसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। हम इस तरह से भी रख सकते हैं, ये स्टेबल है। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये स्टेबल है, क्योंकि सारा का सारा मास सपोज दैट कि यहाँ पर 20 से होकर जाता है। तो definition is that the center of mass of an object is the point at which all the mass of the object is supposed to be concentrated. Okay? तो सपोज करिए कि हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है। रेफरेंस फ्रेम का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम का अर्थ होता है एक सिस्टम बना लेते हैं। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। हम ओरिजिन इसलिए चूज करते हैं कि हम कैसे पता करें कि हम किसका मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं। तो सपोज दैट कि हम एक ओरिजिन की रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई एक बॉडी है जिस पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारा मासेज है, M1, M2, M3, M4। तो हम उसको इतना ज़्यादा पार्टिकल है कि हम उसको अलग अलग नाम नहीं दे सकते। सपोज करिए हम एक पार्टिकल की बात करें जिसका मास है Mi और जिसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है Ri। ओके, Ri। तो सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड किया जाएगा? Ri है हमारा पोजीशन वेक्टर। Ri का मतलब होता है xi I कैप प्लस yi yj j कैप प्लस zk k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल Mi है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा xi yi और zi। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे डिसाइड करते हैं। सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू 1/m समेसन I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N Mi xi। कहने का मतलब है जहां m क्या है, where m is equal to summation I mi, where m is the total mass of the system and जो हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1/m समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi xi। इसको वेटेज करते हैं ऑफ द x कोऑर्डिनेट। उसी तरह से y हमारा हो जाएगा 1/m समेशन I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N mi yi। उसी तरह से z हमारा हो जाएगा 1/m समेशन I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N mi zi। अब सर ये x y और z जो है इसको हम कह सकते हैं r। सेंटर ऑफ मास इक्वल टू x i कैप प्लस y i z कैप j कैप प्लस z i k कैप। तो RCM को हम शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, 1/m समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi ri। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन है। एक बार मैं फिर रिकैपिचुलेट कर देता हूं। सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जिस पर हम कह सकते हैं कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हम कहते हैं कि हमने अपने हाथों में क्या पहना हुआ, कड़ा पहना हुआ है, इस कड़ी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बिल्कुल ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसके सेंटर पर होगा, लेकिन सेंटर पर मास तो है नहीं, ओपन स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास का मास पर होना जरूरी नहीं है। मास पर हो भी सकता है, मास के बाहर भी हो सकता है, मास के अंदर हो सकता है और मास पर हो भी नहीं सकता है। ओके, तो इसीलिए हमने एक रेफरेंस फ्रेम ले लिया कि इतने सारे पार्टिकल हैं। सपोज दैट टोटल n पार्टिकल्स हैं, तो अब हम सभी का नाम तो नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी n पार्टिकल्स में
इतने पार्टिकल्स हैं, सपोज दैट एक डिफरेंट पार्टिकल को हम एम आई नाम देते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर है आर आई। आर आई का मतलब होता है एक्स आई, वाई आई और जेड आई। आर आई का मतलब होता है एक्स आई, वाई आई और जेड आई। यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग है आई कैप, इसके अलॉन्ग है जे कैप, इसके अलॉन्ग है के कैप। आपने पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं आई कैप, यहाँ पे लगाते हैं जे कैप, यहाँ पे लगाते हैं के कैप। ओके, तो अब हम क्या काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहीं न कहीं पर होगा। सपोज द सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आरसीएम और इसका हो जाएगा एक्स, वाई और जेड, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करें, 1/m i = 1 to n mi xi, यानी टोटल मास का उसके रेस्पेक्टिव सेपरेशन से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से हम डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट, उसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू।